हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स को बताएंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स है ये हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक है हेनरी का नियम। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये वो टॉपिक्स है फ्रेंड्स जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स आते हैं। तो देखिए, हेनरी का नियम ये कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ लेता है, कभी कभी 3 मार्क्स का। तो देखिए, आपको हेनरी का नियम अच्छे से पता होना चाहिए और इसके अनुप्रयोग अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी कभी कभी 2 मार्क्स का और कभी कभी 3 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे देखिए मोलरता। मोलरता का आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए और मोलरता से देखिए न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 5-5 मार्क्स के भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मोलरता से। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इनसे हमारे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको ये 50 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपको इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और देखिए, अगर आपको मोलरता का सूत्र पता होगा तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। तो देखिए, इससे भी हमारे न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इसका आपको सूत्र भी पता होना चाहिए और इसकी परिभाषा भी पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे मोल प्रभाज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमें 2 कंपाउंड दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जल दे दिया, एथिल अल्कोहल दे दिया, और हमें कहा जाता है कि जल का मोल प्रभाज बताइए और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बताइए। तो देखिए, आपको इसलिए इसके सूत्र के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप इसके न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाओ। आगे देखिए, आगे 6 नंबर टॉपिक है हमारा अणुसंख्या गुणधर्म। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता हो गई, तुल्यांक चालकता हो गई, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं। आगे देखिए, आगे कॉलोश का नियम। कॉलोश का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आगे देखिए फैराडे का नियम। फैराडे का नियम भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कॉलोश का नियम, फैराडे के नियम, इन नियम पर तो आप स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, डैनियल सेल, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैनट समीकरण, कोई भी ऐसा केमिस्ट्री का पेपर है ही नहीं, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। उसमें देखिए नैनट समीकरण से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे देखिए इलेक्ट्रोड विभव, आप देख लीजिए, ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा और किसी और से पूछ लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। आगे देखिए 16 नंबर टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। आगे देखिए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, इन पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। जैसे देखिए, अभिक्रिया कोटि में पूछे जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक बताइए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक बताइए। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की अर्धायु काल। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स। तो और अगर आपको इस वीडियो का यानी कि इन टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, आगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, आप इन पर स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखिए डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि आपको डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, और एक बात और, जैसे डी ब्लॉक के तत्व का एक अन्य नाम भी होता है जिसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम होता, क्योंकि किसी को मालूम होता है डी ब्लॉक के तत्व और किसी को मालूम होता है संक्रमण तत्व। तो देखिए, डी ब्लॉक के तत्व के 2 नाम है, एक तो डी ब्लॉक, एक है संक्रमण तत्व। क्योंकि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको इन दोनों नामों के बारे में पता होना चाहिए। और बात करें अगर एफ ब्लॉक के तत्व की, तो इसको एफ ब्लॉक का तत्व और एक अंतः संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। आगे देखिए, आगे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। आगे देखिए KMnO4 का विरचन, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए, हमने 25 टॉपिक देख लिए जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 26 नंबर टॉपिक है हमारा, यहाँ पर देखिए 26 नंबर टॉपिक है हमारा उपसह संयोजन यौगिक। देखिए, उपसह संयोजन यौगिक, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और संयोजकता आबंध सिद्धांत, तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे VBT सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो देखिए, आप इन पर स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखिए लिगेंड, लिगेंड से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए IUPAC यानी कि उप सहसंयोजी यौगिक। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के आपके
IUPAC पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखिए 13 नंबर टॉपिक है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आगे देखिए हेलो एल्केन का विरचन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये वो टॉपिक्स है जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स है और हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आने के इनके पूरे चांस है। तो आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप क्या करेंगे, आप एक 10 वाली कॉपी ले लेना, उस पर आप ये सभी टॉपिक लिखना और रोज़ के 2 से 3 टॉपिक आपको करने ही हैं। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद ही आप और टॉपिक्स को देखना। आगे देखते हैं वुटर्स अभिक्रिया। तो देखिए वुटर्स अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है। और देखिए हमारे केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है जब में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनकी अभिक्रिया आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इससे क्या कंपाउंड बनता है या किस कंपाउंड से हमारा क्या कंपाउंड मिलकर तैयार होगा। आगे देखिए 33वां नंबर टॉपिक है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। तो देखिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए हेलो एरिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। पहले तो उनका सूत्र पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। और देखिए क्लोरोबेंजीन, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देखिए क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि भी आपसे 5 मार्क्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और क्लोरोबेंजीन की भी, तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। आगे देखिए बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल के रासायनिक गुण और विरचन भी आपको पता होना चाहिए। और फिनॉल की भी विरचन और रासायनिक गुण पता होना चाहिए। और देखिए ईथर की विरचन और रासायनिक गुण भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड समूह क्या होते हैं, जिनके पीछे CH होता है, वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखिए एल्डिहाइड के बारे में आपको विरचन पता होना चाहिए, रासायनिक गुण भी पता होना चाहिए और उनके वर्ग भी पता होना चाहिए। आगे देखिए कुछ अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिमट अभिक्रिया हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिमट अभिक्रिया, वुटर्स अभिक्रिया। और फ्रेंड्स मैं आपको एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया करा दूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है और आपको कमेंट भी लिखना है कि अगर आपको अभिक्रिया चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि देखिए लास्ट 5 ईयर्स में बार बार पूछी गई हैं। आगे देखिए फॉर्मिक अम्ल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, नाइट्रोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। और एथिलेमिन हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और एमिनो अम्ल हो गया। और देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि फैट, तो फैट सबसे ज़्यादा किसमें होता है, फैट होता है चावलों में, सेलुलोज, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आने के इनके पूरे चांस है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।